बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बैंगन की बहुत ही लजीज़ डिश लेकर हाज़िर हुई हूँ। आपने बैंगन तो बहुत दफ़ा खाए होंगे, भरता खाया होगा, पकोड़े खाए होंगे और बैंगन का सालन भी। तो जो मैं रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये है फ्राइड स्टफ़्ड ब्रिंजल, यानी भरे हुए बैंगन। तो चलिए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। मेरे पास आधा किलो आलू हैं। इनको मैंने धोया और फिर इसको अच्छे से छील लिया है। अब इसके टुकड़े कर लेंगे मोटे मोटे इस तरह से। इस तरह से सारी आलूओं के हम टुकड़े कर लेंगे और फिर एक पैन में पानी बॉईल करके इनको उबलने के लिए डाल देंगे, जिसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी सुर्ख मिर्च चली जाएगी। ये देखें जी, आलू बॉईल हो चुके हैं। इनको हम निकाल लेंगे और कांटे से इनको मैश कर लेते हैं। अब हम गरम गरम आलूओं को हम मैश कर लेंगे। अब इसमें चिली फ्लेक्स चले जाएंगे, नमक चला जाएगा, ज़ीरा 1 चम्मच, सूखा धनिया 1 चम्मच और तकरीबन 3 बड़े चम्मच जो हैं वो हमने चॉप्ड प्याज के डाल देने इसमें, और एक भर कर चम्मच सब्ज़ मिर्च की चली जाएगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तकरीबन 2 बड़े चम्मच जो हैं ब्रेड क्रम्स के वो डाल दूंगी इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी, हमारी स्टफिंग जो है वो बिल्कुल तैयार है। मेरे पास छोटे साइज़ के बैंगन हैं। देखें, गोल बैंगन छोटे साइज़ के, इनको मैंने अच्छे से धो लिया है। इनकी डंडियां नहीं हमने उतारनी। एक तेज़ छुरी लेकर ये जो इसके किनारे होते हैं ना, इस तरह से इनको सारों को हम उतार लेंगे। चूँकि ये गर्मियों की सब्ज़ी है तो ज़्यादा देर जो सब्ज़ी वाले होते हैं वो पानी छिड़कते रहते हैं तो ये ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं। तो इस तरह से हम ये सारे जो कॉर्नर्स हैं इसके, ये हम उतार लेंगे। बस ऊपर कैपिंग रहनी देनी है। सारे कॉर्नर्स हमने साफ़ कर देने हैं इस तरह से। अब बैंगन को हमने छील लेना है इस तरह से बारीक। इसका हम जो है वो छिलका उतार लेंगे और छिलके को आगे तक नहीं उतारना, बस यहीं पर इसको तोड़ लेंगे हम। इस तरह से सारे बैंगनों को हमने छील लेना है। ये देखें जी, कोशिश कीजिएगा कि ऐसे बैंगन लें जिसमें कीड़ा ना लगा हो, साफ़ सुथरे हों। ये देखें, सारे बैंगनों को हमने छील लिया और पानी में इनको हमने डिप करके रख दिया ताकि ये ब्लैक ना हो जाएं। ये देखिए, अब एक बैंगन लेकर इसको दरमियान से इस तरह से 3 हिस्सों में तकसीम कर देना है, इस तरह से फ्लावर की तरह। और जो हमने मटेरियल तैयार करके रखा था वो इसके अंदर हमने फिल कर लेना है। इस तरह से फिल करना है, नीचे से इसको पकड़ी रखना है ताकि ये टूट ना जाए। दोनों साइड्स जो हमने काटी थी उसके अंदर अच्छे से हम ये आलू भर लेंगे। आप आलूओं की जगह पे चिकन का मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं, फ़िश का भी कर सकते हैं और कोई सा भी मिसाला बनाकर वेजिटेबल का इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल फ्लावर की तरह। इस तरह से सारे बैंगन की हमने स्टफिंग कर लेनी है। एक अंडे को हम बीट कर लेंगे और इसमें तकरीबन 3 चम्मच जो है मैदा ऐड कर देंगे। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। एक पतला सा पेस्ट हमने तैयार करना है, साथ हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे। एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना, जितना हमें मटेरियल के लिए चाहिए उसकी ऊपर कोटिंग के लिए उतना ही हमें तैयार करना है। ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। देखें जी, अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया है।
अब बैंगन को डंडी से पकड़ के जो एग का मटेरियल हमने तैयार किया वो इसके ऊपर लगा लेंगे। इस तरह से चम्मच के साथ सारा मटेरियल हमने इसके ऊपर लगा लेना है। ये देखिए, अच्छे से डिप कर लेना हमने इसके अंदर। ये लग जाए तो उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा लेने हमने इस तरह से। इस तरह से हमने सारे बैंगन जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। जब हल्का सा नीम गर्म हो तो हम सारे जो बैंगन हैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके डाल देंगे। आंच को हल्का रखना है ताकि बैंगन भी अंदर से अच्छे तरीके से गल जाए। साइड चेंज कर लेते हैं। ये देखें, हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। साइड चेंज कर लेते हैं ताकि दूसरी तरफ से भी इसी तरह से सेम कलर के हो जाएं। आंच आपने धीमी ही रखनी है, बहुत तेज़ बिल्कुल नहीं करनी, वरना बैंगन जो हैं वो कच्चे रह जाएंगे। इसको खड़ा कर लेते हैं ताकि नीचे से भी ये अच्छे से गोल्डन हो जाए इस तरह से। चार 5 मिनट के बाद इसको हिलाएंगे। ये देखिए कितने प्यारे गोल्डन हो गए हैं। अब ऊपर से इसको इस तरह से रखेंगे, जो साइड्स इसकी रह गई हैं बस साथ साथ इसकी साइड्स हमने चेंज करते रहना। ये नहीं कि एक ही साइड पे पड़ा रहे, ताकि चारों तरफ से बैंगन जो है अच्छे से पक जाए। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हमने इसको कढ़ाई में पकाना है लाजमी। अब ये अच्छे से गल चुके हैं और गोल्डन कलर भी आ चुका है। ये देखें, बहुत अच्छे क्रंची क्रंची तैयार हो चुके हैं। सारे बैंगन को हम बाहर निकाल लेंगे और इसको सब्ज़ धनिया के साथ गार्निश कर लेंगे। मेरे पास मैश पोटैटोज़ थे, उसमें मायोनीज़ ऐड करके इसके ऊपर हम फ्लावरिंग कर लेंगे। उम्मीद है आज की डिश आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा और मिलते रहिए कुकिंग क्रेज़ विद समीना के साथ। अल्लाह हाफिज़।